Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in this video I will provide suggestions for one of the very important subjects for the CSE 6 SEM, that is the data warehousing and data mining. Yeah friends, यह सब्जेक्ट आई थिंक CSBS का भी है, कोई 5th या मीन्स 4th सेम में आई थिंक है. सो ये भाई हर एक के लिए एप्लीकेबल है. ओके, and as I've already said that before going to the suggestion, let me make you clear that you have to basically go through each and every module, okay, for getting good marks in semester exam, because no one know which module is important, which one is not important. okay, क्योंकि मकाउट का भाई कभी कोई मॉड्यूल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मीन्स उसी मॉड्यूल से उठा के दे देता है, तो आप कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पर रिलाई नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज द थिंग आई वांट टू टेल. सो लेट मी मूव टू सजेशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड basically do before the semester exam. okay, and after following this you will get good marks. This is the thing I want to tell. So first, talking about the important questions from the unit 1, that is the introduction to data warehousing and data mining. So पहला क्वेश्चन भाई शॉर्ट आंसर, दैट व्हाट इज डेटा वेयरहाउस. ये तो भाई आपको देख के जाना है, एंड इससे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आ सकता है. ओके, दैट इज व्हाट इज डेटा वेयरहाउस, लिस्ट द इंपॉर्टेंस और की फीचर्स ऑफ दिस. सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइनिंग डेटा माइनिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेटाबेस सिस्टम. ओके, सो डेटा माइनिंग डेटाबेस सिस्टम से कैसे डिफरेंस है. आपको पता है कि डेटा माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर पैटर्न वगैरह फाइंड आउट करते हैं, बट डेटाबेस सिस्टम इज अदर थिंग, देयर वी स्टोर द डेटा एंड अदर थिंग्स. ओके, सो दीज आर द थिंग यू हैव टू नो. नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस देख के जाइएगा, एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड भाई इस पर्टिकुलर थिंग से ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये आप जरूर देख के जाइएगा. ओके, नेक्स्ट, डिफाइन फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग एंड एक्सप्लेन एप्रायरी एल्गोरिदम विद एग्जांपल यू हैव टू गो थ्रू. देन एसोसिएशन रूल क्या होता है, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट क्या होता है. इससे भाई भी 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, दैट डिस्कस द सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट. ओके, नेक्स्ट, सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, कंसेप्ट, स्केलेबल मेथड एंड यूज फॉर इट. दीज आर द थिंग यू हैव टू नो. फ्रेंड्स, इस सब का सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर ले. वहाँ मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ. इसका भाई तुम नोट्स, मेरा पर्सनल नोट्स है, तो वो आप नोट्स को फॉलो करेंगे, वहाँ पर आपको सबका सोल्यूशन मिल जाएगा. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सर्च दिस मीन्स डायरेक्टली यू कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस क्वेश्चन टू ChatGPT, और ऑनलाइन रिसोर्स से भैया आपको आंसर मिल जाएगा. सो आंसर मिलने में ज़्यादा टाइम मीन्स लगेगा नहीं. ओके, सो आप अभी से भाई हर एक मॉड्यूल को देखना स्टार्ट कर देंगे. दैट इज द मेन थिंग ऑन अ टेल. नेक्स्ट, कमिंग टू सेकेंड यूनिट, दैट इज द क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन एंड क्लस्टरिंग. सो यहाँ पर आपको भाई सबसे पहले जानना होगा डिफरेंशिएशन बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा यूज इन क्लस्टर एनालिसिस. ओके, सो यू हैव टू नो दिस थिंग. नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी वन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम. डिसीजन ट्री आपको आ सकता है, या नेप बेस एक पर्टिकुलर मीन्स एल्गोरिदम आपको भाई लिखने को आ सकता है. नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्क्राइब पार्टनिंग मेथड इन क्लस्टरिंग विद एग्जाम्पल के मीन्स क्लस्टरिंग. ये सब आप देख के जाइएगा. ओके, नेक्स्ट, हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है विद सूटेबल डायग्राम, यू हैव टू गो थ्रू. देन ट्रांजैक्शनल एंड टेम्पोरल बेस्ड फ्रीक्वेंट पैटर्न, प्रोवाइड सम एग्जांपल. इससे भाई आई थिंक 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, ट्रांजैक्शनल एंड टेम्पोरल बेस्ड फ्रीक्वेंट पैटर्न. सो यू हैव टू गो थ्रू इट. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट आता है टाइम सीरीज एंड डेटा माइनिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सम शॉर्ट क्वेश्चंस आर दैट डिफाइन टाइम सीरीज डेटा विद एग्जांपल, ट्रेंड एनालिसिस इन टाइम सीरीज डेटा. सो these you have to know. Some long answer questions that explain the technique used for the mining time series data. Okay, so you have to read various techniques for mining the time series data. So this thing you have to go through it. Next, periodicity क्या होता है, analysis and important इसका क्यों है. Okay, and process of similarity search in time series analysis. Okay, so these are the thing you have to go. Remember friend, the suggestion which I am providing by following this, you will get around 7 to 8, or if your luck is good then 9. But if you want to get O or very good marks, then I will suggest beside following these things, follow the notes too. Okay, notes वही फॉलो जरूर करना है, और हर एक मॉड्यूल देख के जाए. दीज आर सिलेक्टेड क्वेश्चन. आपको पता है सजेशन किन के लिए होता है सबसे ज़्यादा, ये जो भाई कम मीन्स जस्ट उनको पास करना या ठीक ठाक मार्क्स लाना. ओके, बट अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना, 10 लाना है, 9 लेना है, तो भाई इसके अलावा भी और देखिए. ओके, सबसे पहले आप सजेशन देख लें, दैट्स फाइन, बट बिसाइड दैट यू हैव टू गो थ्रू सम अदर स्टडी मटेरियल. सो दिस थिंग आई वांट टू टेल. नेक्स्ट फ्रेंड इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज द मॉड्यूल 4 और यूनिट 4, जहाँ पर आपको पढ़ना है माइनिंग, डेटा स्ट्रीम, ग्राफ माइनिंग और सोशल नेटवर्क एनालिसिस. यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, स्ट्रीम डेटा क्या होता है, वाई इट इज़ चैलेंजिंग टू माइन, एंड डिफाइन क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम. तो यहाँ से आपको डिटेल में मीन्स पढ़ना है क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम होता क्या है, ये क्या इसका इंपॉर्टेंस है डेटा माइनिंग में, और हाउ इट बेसिकली अफेक्ट द डेटा माइनिंग प्रोसेस. सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू नो. नेक्स्ट, सम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दैट डिस्क्राइब मेथड्स यूज फॉर प्रोसेसिंग स्ट्रीम एंड डेटा एंड सिस्टम, डिस्कस फ्रीक्वेंट पैटर्न एंड सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग डेटा स्ट्रीम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पेशली टू दिस. यहाँ पर आपको आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीक्वेंट पैटर्न एंड सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग. सो इससे क्वेश्चन हमेशा मीन्स रिपीट होता है एक ईयर छोड़ के, तो ये आप जरूर देख के जाइएगा.
एंड क्लासिफिकेशन मेथड फॉर डायनेमिक डेटा स्ट्रीम, ग्राफ माइनिंग क्या होता है, इट्स एप्लीकेशन, हाउ इट इज बेसिकली यूजफुल इन माइनिंग प्रोसेस. सो दीज ऑल थिंग यू हैव टू नो. एंड लास्ट थिंग दैट बेसिक कंसेप्ट इन सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल नेटवर्किंग मीन्स फेसबुक या गूगल वगैरह चाहते हैं तो वहाँ भी डेटा माइनिंग का यूज होता है. ओके, सो यू नो डेटा माइनिंग इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइनिंग और टू गेट द पैटर्न फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. बहुत सारा डेटा जैसे सपोज सोशल मीडिया में बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, एंड वेरियस वीडियो पोस्टिंग दे मीन वीडियो दे आर पोस्टिंग. सो फ्रॉम देयर बेसिकली we have to, or what a company do, they analyze the pattern, and after that they basically come to conclusion about the various things, and according to that they basically provide the ad. So this is the thing which is important, that the social network analysis. नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉड्यूल 5, दैट इज वेब माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा माइनिंग. तो इसमें वेब स्ट्रक्चर है, वेब कंटेंट माइनिंग में डिफरेंस क्या है ये आप देखे जाइएगा. वेब यूजेस माइनिंग क्या होता है, ओके, पेज लेआउट स्ट्रक्चर इन माइनिंग, डिस्क्राइब ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट, माइनिंग मल्टीमीडिया क्या होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा माइनिंग. यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका चैलेंज और बेनिफिट जरूर देखे जाए. दैट व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा माइनिंग एंड हाउ इट इज बेसिकली means what are the challenges for this and benefits. So these all things you have to go. And next and last very very important module related to recent trade and advanced topic. So इससे वही क्वेश्चन बहुत आने का मीन्स आपका चांस है, क्योंकि हर एक साल इससे वही रिपीट होता है क्वेश्चन. दैट मेंशन एनी 2 or 3 recent trend in data mining. What is class imbalance concern in data mining? And some long answer question that discuss current trade in distributed data warehousing and how graph mining and social networking analyzing are evolving with big data. Okay, so these all things you have to know. सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रिलेटेड टू द डेटा माइनिंग. एंड फ्रेंड्स बार बार मुझे पूछ रहे भैया इसका जो सजेशन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा. सो सजेशन का पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, आइदर व्हाट्सएप चैनल को या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप कहीं भी एक जगह आप ज्वाइन कर ले. ओके, क्योंकि मैं सभी जगह भाई सेम ही नोट शेयर कर रहा हूँ, तो कोई कहीं भी एक ग्रुप में आप ज्वाइन कर ले, यू विल गेट ऑल दीज नोट्स एंड पीडीएफ देयर. ओके, बट बिसाइड दैट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दिस पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन टू. सो डिस्क्रिप्शन भी आप चेक करिए. ओके, बहुत लोग चेक करते नहीं, बार बार मुझे डीएम करते भैया आपने प्रोवाइड नहीं किया. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, सो चेक इट प्रॉपरली बिफोर DMing me. Okay, so these all things on a tail. So I hope friends now you know that which question you have to follow, and if you still have any query, feel free to ask or comment here. I feel very happy to help you, and you can also comment here that on which next basically paper you want a suggestion. So according to that I will provide suggestion further. So अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट का सजेशन बना रहा हूँ, बट आप कमेंट कर दो तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे टाइम मिलेगा तो भाई उस पर भी मैं सजेशन प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, सो कीप सपोर्टिंग एट अस एंड शेयर दिस वीडियो विद मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स सो दैट वी कैन रीच एंड हेल्प मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट. होप इन्फॉर्मेटिव टू यू. टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.